मेरे प्यारे लाल लाली, आइए इस चैप्टर 2.1 चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों को ध्यान देते हैं। एक होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, इसमें होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण होता है जिसमें शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है, शून्यकों का x बराबर माइनस बटा में x का गुणांक बटा में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तब माइनस x का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस b बटा में a लिख देते हैं। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c का गुणांक, c को बोला जाता है अचर पद, लिखिएगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद कितना हो जाएगा, c बटा में a हो जाएगा। यही शून्यक है। शून्यक हम लोग दो मानेंगे, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, यही दो शून्यक होते हैं जो ये सूत्र है। इस चैप्टर में बस इसी दो सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बोल दे कि द्विघात समीकरण किसी बहुपद में दो शून्यक दिया गया, अगर क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का मान दे दिया गया है, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, तो बोले कि हमें शून्यक ज्ञात करें ना, समीकरण ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा इंटू में क्या हो जाता है शून्यकों का योग, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। यही सूत्र होता है। ये इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर याद करें, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आप लोग का पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे रसगुल्लो, 8 दिया है, ठीक है। ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर एक समीकरण दे दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जीरो बैठा लेंगे, ठीक है। इससे हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 8 में x का गुणा करते हैं तो 8x स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए 8x स्क्वायर, इसका फिर क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 4x, और फिर 2 से कटाते हैं, 2 दूना के 4x, ठीक है। ये x स्क्वायर हो जाएंगे। अगर 2 से फिर कटा लेते हैं तो x स्क्वायर, एक बार x से गुणा कर देते हैं, ये x हो जाएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ तक करने के बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2x दे रहा है, हमको किसी भी हालत में 2x लाएंगे, या तो गुणा करें या तो घटाएं। दो संख्याओं को गुणा कर जोड़ लें या दो संख्याओं को गुणा कर घटा लें, किसी भी हालत में हम लोग को 2 ही लाना है। यहाँ पे -2, 2 में 2 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, 4 हो जाएगा। 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x,
अगर 4 करते हैं और -2 + 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस में है इसलिए ज़्यादा, इसलिए हम माइनस कर दिए। यहाँ पर 2x का स्क्वायर जो है उसको 2 बार में काटे हैं, तो एक x यहाँ लिख लीजिए और एक x यहाँ लिख लीजिए। -8 बराबर कितना लिख लेंगे, 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं, शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो फिर से स्किप कर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद x का कॉमन निकालते हैं। x माइनस कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ +2 का कॉमन निकालते हैं तो x - 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर आगे चलते हैं यहाँ पे तो x कॉमन ले लेते हैं, तो एक x - +2 को लिखते हैं और कोष्ठ में x माइनस कितना लिख देंगे, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है यहाँ तक। 0 यहाँ दोनों तरफ ले लेंगे, x + 2 बराबर कितना, 0। ठीक है, और x - 4 बराबर कितना लिख लेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, 0। अगर ये x है, अगर यहाँ पे माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 4 हो जाएगा। x बराबर 4 आया, और यहाँ पे x बराबर देखते हैं ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 - 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ ध्यान रखिए, ये जो घर में रह रहा है, घर में ये मर्द बन के रह रहा है, बाहर निकलने पर औरत बन जाता है। अगर ये औरत है तो घर में रह रही है आज, तो ये कहाँ बाहर निकल गई तो मर्द बन गया, ये ध्यान रखिएगा। औरतों का चिन्ह माइनस होता है और मर्दों का चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक शून्य को अल्फा मान लेंगे, ये शून्य जो है अल्फा बराबर -2 मान लेंगे, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, 4 मान लेंगे। तो आपको हमने क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हमने सूत्र बताया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो शून्यकों का योग क्या होता है, आपस में आपको अभी सूत्र जो बताए थे, शून्यकों के बीच संबंध, यहाँ तक तो हो गया। तो शून्यकों का क्या पूछ रहा है, योगफल, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा का मान -2 हो जाएगा और बीटा का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, 4 आ जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे -2 है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ऐसे 2 हो जाएगा। तो अगर इसको हम करते हैं तो -/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका गुणा, -x का गुणांक हो जाएगा, और बटा में किसका, ये किसका गुणांक हो जाएगा, माइनस में x² का गुणांक हो जाएगा। ये x² का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, गुणांक हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगर इसके बाद देखते हैं अल्फा × बीटा बराबर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो अल्फा × बीटा बराबर -2 है, -2 में कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो ये कितना हो गया, अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिख दें, -b बटा में ये, यही प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध हो गया। अगर इसको लिखते हैं तो 8 है, तो अचर पद बटा में क्या लिख देंगे, अचर पद बटा में क्या लिखेंगे, 8 है तो -8 बटा में 1 लिख सकते हैं, अचर पद बटा में x² का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो इसी को लिख देंगे c बटा में a, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, शायद आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है 4x² -4x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सेम उसी तरह करेंगे,
सबसे पहले यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। और 4x² में 1 का गुणा करेंगे, ये 4x² हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 4x² हो जाएगा, तो इसको करते हैं 2x इंटू 2x कर देंगे। 2 दूना के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? 4 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से समझ में आया कि 4x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग करते हैं 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो जब ऐसे लिख लिए हम लोग तो 2x का सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला x है, 2x कॉमन निकालिए, 2x माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस 2x कॉमन निकालते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा ये वाला x है, ठीक है। तो 2x यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे कॉमन -1 का निकालते हैं, तो 2x प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 और एक कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 0 और एक क्या हुआ? 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x। x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? 1/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक को मान लीजिए अल्फा बराबर 1/2 ले लेते हैं और बीटा बराबर कितना ले लेते हैं? 1/2। ठीक है। तो आइए इनकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसका कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2/2। ठीक है। लेकिन वहां पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर वहां 4 दे रहा है, तो 2 से क्या गुणा कर सकते हैं? 2/2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ -4 में क्या 4 लिख सकते हैं। तो जब ये लिख लिए तो ये कितना हो गया? -b में क्या होगा? a। यही क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा या नहीं लिखना होगा। तो -x का गुणांक और बराबर बटा में x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 में 1/2 में अगर गुणा करते हैं तो 1 में कितना हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? 4 हो जाता है, जो किसके बराबर हो जाता है? c/a के। यही क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए और वीडियो को बार बार पीछे से बैक करते हुए देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे सोने मोने आ जाइए, फिर से हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर। पहला का तीसरा नंबर पूछ रहा है 6x² -3 7x बराबर क्या लिख लेंगे? 0। ठीक है यहाँ तक ना।
तो 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 6 की 42। यहाँ पर कितना हमको चाहिए 3, नहीं ध्यान रखिएगा इसको पहले लिख ले रहे हैं यहाँ से। ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, 0 हो जाएगा। छतली 18 हो गया, ठीक है। छतली 18 का अगर हम लोग गुणनखंड खोजते हैं 2 9 18, अगर 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो बस बन गया 6x² माइनस यहाँ का हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 6x² है तो 3x कॉमन निकाल रहे हैं तो 2x माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 बराबर, यहाँ पे प्लस रखिएगा, ठीक है। माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो 3x माइनस कितना 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है यहाँ तक। तो 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ठीक है। और 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको मान लीजिए अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने पर हम लोग देखते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ गया 1/3 और बीटा बराबर कितना हो गया 3/2। अगर जोड़ते हैं तो 3 गुना के 6 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 गुना के 6 और 2 3 6 नहीं ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ से अगर करते हैं तो 2 हो जाएंगे यहाँ प्लस 9 2 11 हो जाएगा, 11 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। आइए चूंकि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा -1/3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/, प्लस तो 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो -7/में कितना आ जाएगा 6, जो -b/a सिद्ध करेगा। अगर इसको करते हैं तो -1/3 या गुणे 3/2, 3 से कट गया -1/2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं कटाएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे 6 चाहिए हमको ना, तो इसको सीधा सीधी गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 3 रहेगा और ये 3, तो कितना हो जाएगा -3/, में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो अचर पद CA बराबर हो जाएगा C/A, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसको उतार लीजिए
और आगे के जो क्वेश्चन 3 बच रहे हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है एक ही सब टाइप के हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है तो संख्या ज्ञात करें। पहला बोल रहा है 1/4, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे दिया है शून्यकों का योगफल। दूसरा का क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला, ठीक है। क्या दिया 1/4 और कितना दिया है -1। तो सबसे पहले मेरे प्यारे लालियों आइए हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है 1/4 शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है -1, ठीक है। तो यहाँ तक दिया है। तो इसके बाद चलते हैं तो हमको पता है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो द्विघात बहुपद का सूत्र द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र x² अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू x बराबर प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा x² है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4 इंटू x और प्लस -1 दिया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे बैठा दीजिएगा x² प्लस कितना हो जाएगा x/4 और माइनस कितना हो जाएगा 1, 4 से गुणा कर दीजिए 4x² प्लस x हो जाएगा माइनस कितना 4। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मिला लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे शुद्ध गलती हो गया है, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा ये -x/4, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए दोस्तों दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दे रहा है 1/4 -4 1/4 -1 हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1/4 दे दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे दिया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो x² -1/4x अल्फा प्लस बीटा का 1/4 रखेंगे यहाँ पे मान, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 हो गया। तो सब में गुणा कर देंगे x² -x/4 -1 4x² -x 4, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन क्वेश्चन नंबर दे रहा है, एक दे रहा है √2। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ध्यान दीजिए। सबसे पहले दे रहा है दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कितना √2 और कितना दे रहा है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान √3 और इसका मान कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान √3 रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे 1/3 और 3 से क्या करेंगे सब में गुणा कर देंगे 3x²। ये 3 कितना हो जाएगा 3√2x माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर बता रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है और 1 बटा में क्या दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। द्विघात बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देना। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 रख देंगे और इस पे मान निकाल देंगे, जो यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन, तीसरा को देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा था, आइए अब तीसरा देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है 0 और √5। ये कितना दे रहा है, 0 √ क्या दे रहा है 5। तो मैं मेरे प्यारे लालियो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5 दिया है। ठीक है यहाँ तक। और तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रह भी करेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 कर देंगे और √5 कर देंगे। आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 0 हो गया, उसके बाद √5 लिख दें, यही आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे स्कूलों ना, आप लोग और जो क्वेश्चन बचे हैं 3, आप लोग इसी तरह बनाइएगा, आप लोग को जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और उन दोस्तों को भेजिए जो अभी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, जो भी 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भेजिए। ठीक है, कोरोना का महामारी है, इस समय चल रहा, लॉकडाउन भी है, वैसे सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं क्लास कोचिंग नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग उनकी भी थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू।